देखा। देखो जब किसी कोई महान आदमी बना है तो उसमें माताओं बहनों का अहम हाथ रहा है, अहम भागीदारी रही है। मैया रमाबाई ने कहा साहब चले जाओ, चले जाओ, और हम जैसे बनेगा वैसे परिवार में रहेंगे, हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, किसी के दरवाजे हाथ फैलाने नहीं जाएंगे। ठीक है रामी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल जरूर करना। मैंने आप जाओ, बेशक जाओ, घर की चिंता कभी मत करना और मेहनत करके मेरे साहब पढ़ाई करना। ठीक है रमा। देखो एक पत्नी पति को संदेश दे रही है। हम तो कहते हैं भैया माता रमाबाई जैसी पत्नी सबको मिल जाए। लोग कहते हैं रमा जैसी पत्नी मिल जाए तो हम अम्बेडकर हो जाते। हम कहते अम्बेडकर तो तुम आज हो जाओ, रमाबाई जैसी पत्नी तुमको आज मिलेंगी, लेकिन अम्बेडकर जैसा बने कोशिश तो पहले करो। अगर तुम जिस दिन अम्बेडकर बन जाओगे उस दिन माताएं बहनें रमाबाई जरूर बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी। बुद्ध ने कहा दूसरे पर उंगली उठाते हो तो ये देखो कि 3 उंगली तुम्हारे तरफ इशारा कर रही, और जज साहब न्याय कर रहे हैं कि पहले अपने को देख, गलती तू ही कर रहा है। भाई धन्य है। इधर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करने के लिए चले। गौर करना माताओं बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चले हैं पढ़ाई करने के लिए। रमाबाई अपना ख्याल रखना कि चलता हुआ अपनी राह पे तुम अपना ख्याल चले गए विदेश में। गौर करते जाना, बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ाई करने के लिए चले गए, लेकिन इधर माता रमाबाई घर में अकेली है। अब देखो माता रमाबाई घर में अकेली है, परिवार की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, बच्चे भी हैं। मैया रमाबाई करती भी क्या कि पढ़ने चले भीम भगवान देख के दुनिया भर घर की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं होती। लोग कहते हैं हमारे पढ़ाई छूट गए, हमरे घर में कोई साथ देने वालों ना मिलो। लेकिन भाइयों प्रयास करना चाहिए, हर किसी मनुष्य का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपना प्रयास करें। भैया रमाबाई घर में अकेली है, घबराती क्या होगा। अब पास में पैसा नहीं और रमा रही पिलगाई, पास में पैसा नहीं और रमा रही पिलगाई, पैसे हुए जल हमारे देख के दुनिया में।
ऐसा होता है कि बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, और जब तबीयत बिगड़ गई तो मैया रमाबाई के पास पैसा नहीं था। जरा गौर करना, और पैसा आएगा कहाँ से? पैसा कमाने वाला जो था वो परदेश में पढ़ाई कर रहा। भाई नारी के लिए पति ही सब कुछ है, और पति अगर कमाने के लिए जाए तब तो ये रहता है कि वह फोन करब, अब है फोन पे गूगल पे कई जगह खटत पैसा आ जाए, हाँ तुम दवा कराओ वो दवा कराओ, का हमका हल्के में नहीं हो का। लेकिन भाई नहीं भैया, मैया रमाबाई के पास में पैसा नहीं, लेकिन गौर करना माताओं बहनों, पति परदेश में पढ़ाई कर रहा है। मैया रमाबाई ने एक बार भी साहब के पास में पत्र नहीं भेजा कि साहब घर में खाने के लिए नहीं। घर की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं थी, और बहुत बढ़िया थी, बहुत गरीब भी नहीं थे। लेकिन एक बात और बताए भाइयों, एक एक डिग्री का 50-50 लाख रुपए पड़ता। अगर MBBS की डिग्री आप करने जाओ तो 55 लाख रुपए पड़ता उसका। और बैरिस्टर अंबेडकर के पास में 32 डिग्रियां थी, और अगर यहाँ समाज के पास 10-50 लाख रुपया हो जाए तो मध्य वर्ग का जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता। अगर 50 लाख रुपया तुम्हारे पास हो तो मध्य जीवन, अगर अच्छा नहीं जी सकते हो तो मध्य वर्ग का जीवन जी सकते हो। अब ये भी नहीं कहने वाला कि वो गरीब थे, गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे, उनके पापा सूबेदार थे, फौज में थे। लेकिन पूछो फिर, अब समस्या इस बात की थी, जब विदेश में उनको पढ़ाई करने के लिए जाना था तो वहां पर ढेर सारे पैसे की जरूरत थी, वहां पर बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। इतना पैसा घर में नहीं था, इतना पैसा नहीं था। तभी जाकर के गायकवाड़ बड़ौदा नरेश की मदद मांगी, खैर मदद मिली, भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई करे। लेकिन धन्य माता रमाबाई। देखो मैया रमाबाई, एक दिन का समय है, मैया रमाबाई के पास में पैसा नहीं था, बच्चा बीमार था, सोच रही करे तो क्या करे, क्या करे। तो मैया रमाबाई के मन में एक भाव आया, आज लोगों के पास में लोग बहुत जल्दी ईमान तोड़ देते हैं, थोड़ी अव्यवस्था आता है, थोड़ा समय खराब हो जाता है तो लोग कटोरा लेकर के भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, मैया रमाबाई के जीवन से सीख लो भाइयों, माताओं, बहनों। मैया रमाबाई ने किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया, मैया रमाबाई ने किसी से भीख नहीं मांगनी, गोबर इकट्ठा किया, उपले बनाया। उपले जिनको ऐठा चिपरी आप लोग बोलते हो, कंडा जिन्हें कहते हो, तो उपले बनाया, और उपले को बनाया, सुखाया, और फिर उनको टोकरी में भरती है, मार्केट में ले जाकर के सेल करती है। उससे जो पैसा मिलता है लाती है, घर में अपना काम करती है, बच्चे का इलाज करा। बंद करो। अब गलियन गलियन घाटी और कंडा लेकर आती। मैया रमाबाई के बच्चे की तबीयत, बेटी इंदू की तबीयत खराब हुई। जब खराब हो गई तो मैया रमाबाई कर भी क्या सकती थी, क्या करें। चले भी भगवान देख के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो विचार किया है कि कहीं अच्छे हकीम वैद्य के पास में जा करके इलाज करा ले। जरा गौर करना भाइयों, बालक बहुत बीमार, असक्तरत विचार सोच रही मन में, और पैसा पास में नाम का जाए
गौर करना माताओं बहनों, अगर बाबा साहब चाहते तो एक अपने जीवन की मात्र एक छोटी सी डिग्री लगा देते तो जीवन भर उनका परिवार बैठ करके खाता, और आज उनके नाम की इमारत इतनी ऊंची बनी होती कि सर आपका लेवड़ी लग जाती, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते। लेकिन नहीं, बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं किया। अभी 3 साल पहले बम्बई में एक उनका अकाउंट मिला बाबा साहब अम्बेडकर का, तो जिसमें मात्र 15,000 रुपए निकले। जरा गौर करो, मात्र 15,000 रुपए उस अकाउंट में बाबा साहब के लिए निकले। लोगों ने अम्बेडकर से पूछा, अरे तुम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद तुमने अपने घर परिवार के साथ में क्या कमाया अम्बेडकर? तुमने अपने बीवी बच्चों के साथ में कौन सी कमाई किया? भाइयों, के पास में, वैद्य जी मेरे बच्चे को बहुत तेज से बुखार है। अरे कौन है? वैद्य जी देख लो इसकी तबीयत बहुत खराब है। अरे तुम्हारे वहाँ कोई बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है वैद्य जी? अरे वो कुर्सी है, अरे लड़के कुर्सी उठा दे, हम चलने में असमर्थ है, उठा दे कुर्सी, उठा दे। जरा गौर करियो, हाँ उठा दो। कितना संघर्ष माता रमाबाई ने सहा, बैठे, कितना संघर्ष सहा। वैद्य जी देखो, इसकी नब्ज देखो, मेरा बच्चा बहुत तेज से बीमार है। अच्छा, इसकी नादी लाओ हमको। हाँ देख लो, बालक को बहुत तीव्र गति से बुखार था, बहुत तेज से बुखार था। अब देखो पति परदेश में है, लेकिन मैया रमाबाई ने एक बार भी अम्बेडकर से पत्र नहीं भेजा कि बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, दवा का अभाव है, पैसा के अभाव में इलाज भी नहीं हो पा रहा। भैया रमाबाई सोच रहे कि अगर हम अम्बेडकर साहब के पास फोन भेजे, पत्र भेजे, तो उनको चिंता होगी, उनको चिंता सताएगी, और पढ़ने लिखने वाले छात्र के लिए फ्री दिमाग होना चाहिए। हाँ बेटे, अरे देखो इसका बहुत तेज बुखार है और इसका इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? बेटी, हाँ बेटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इलाज करते हो। हमारा बच्चा बहुत तेज से बीमार है। ठीक है, अभी हम इसका इलाज कर रहे हैं, ठीक है? मैया रमाबाई कितने दुखों का सामना कर रही है, कितने दुखों का सामना कर रही है मैया रमाबाई। लोगों कैसे गुजारा कर रही है अपने जीवन का। जी लल्ला थोड़ा सुन के डरा था, हिसाब से लगाइयो पिराने। बोलिए बाबा साहब जी, बोलिए भगवान बुद्ध की। देखिए इसके इंजेक्शन लगाया है और भगवान की दुआ से तुम्हारा लड़का ठीक हो जाएगा। जी हाँ कुछ दवा देंगे? हाँ दवा देंगे। अच्छा, ये जो इसकी दवा है, हाँ ये जो है इसके ड्रॉप है, इसको पिला देना। अच्छा, और ये इसके शरीर में मालिश करना ताकि इसके शरीर का दर्द ठीक हो जाए। हाँ हाँ जी। और ये जो पाउडर मैं तुमको दे रहा हूँ इसके मस्तक पे लगा देना ताकि इसका मस्तक सही रहे। और ठीक है भाई जी, तुम्हारा कितना पैसा हुआ? आपके बेटे का क्या नाम है? इंदू इसका नाम लिख लो। इंदू। अच्छा, इसके माता जी का क्या नाम है? रमाबाई। इसकी इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र 12 साल रही होगी। अच्छा 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 अच्छा। इसके पिताजी का क्या नाम? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, आपके पैसे हुए 442 रुपये। 445 रुपए। अब मैया रमाबाई के पास इतना पैसा नहीं था, पैसा लाती भी कहाँ से? पति 2 साल से प्रदेश में पढ़ाई कर रहा है, जो कमाने वाला था पढ़ाई कर रहा, पैसा आए कहाँ से? तो जो पैसा मैया रमाबाई के पास में था वो दिया। वैद्य जी ये कुछ पैसा आपका रह जाएगा। क्या रह जाएगा? हम कल जब आएंगे दवा लेने
अगले दिन तो जरूर दे देंगे। ठीक है, आज आना लेकर के चलो। ठीक, जो पैसा है वो हमको तो दे दो। हाँ, दे देंगे दे देंगे। लाओ। उनका जब पैसा तो बैठ जी घर हम भूल आए। क्या आती हो दवा देने और पैसे घर में चोरी करके आती हो? बैठ जी हमको जल्दबाजी में ध्यान नहीं रहा और बच्चा बहुत देर से रो रहा था, मैंने उसको लिया और भागती चली आई। ठीक है, जाओ और कल आना। हाँ भेज देंगे, बिल्कुल कल दवा लेने आएंगे, दे देंगे। ठीक है, जाओ। हाँ ठीक। मेरे नमस्ते इंजेक्शन बैठ जी। लगेगा। नमस्ते नमस्ते, जाओ। गौर करना भाइयों, अब देखो पैसा है तो नहीं, अब एक बार आदमी चाहे जो बेवकूफ बनाए दो, चाहे खुशामद बरामद कर लो, अगर रोज को नियम बनाए लियो तो थोड़ा ऐसा हो गया। अगले दिन जब आया कि फिर धीरे धीरे समय गया, मौसम ने करवट भैया। दूसरे दिन रमाबाई फिर गई, जरा गौर करना, अब फिर गई, बहुत तबीयत खराब है, यहाँ तक बहुत सीरियस बच्चा था। मैया भागती हुई रमाबाई गई, अरे बैठी, अरे बैठी, अरे आगे की लगाई। हमारे बच्चा बहुत बीमार है, कल दवा ले गई थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे तो तेरी जो चिल्ला जाता अभी मेरे कान का पर्दा चला था। बेटा मैंने कितनी आवाज तुमको दिया, तुमने सुना नहीं। इसको 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 दवा तो बहुत देर से बीमार है, देखो देखो आंखें उल्टी कर रहा है। ये तो गटागट उठने ले रहा है। लाओ। मैया रमा भाई के बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, बहुत खराब है भाइयों। वैद्य को जो समझ में आया, इसके कितने पॉइंट बुखार रहती है, इसमें बहुत जल्दी से इसका सर फटने वाला है। इसके एक इंजेक्शन और दे देगा। अरे करो इलाज, जब वैद्यराज ने नहीं कुछ समझ में आया। और हुई है राज पैसा पास में नहीं हमारे के तो कुछ रहा। और बच्चा पढ़ो बीमार नहीं कुछ पूरी के बता। जल्दी करो, इलाज तो होगा, अब इसको दवा देना है। हाँ दवा दे दो, दवा। अरे मेरा एक जो है कंप्यूटर था, जितेंद्र कंप्यूटर, जो आयुर्वेदिक दवा लाया था, जल्दी से जल्दी ला कर आओ। आयुर्वेदिक दवा
जल्दी से जल्दी ना लाए। पूरे बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब, ओहो, इसका सर कितना बहुत सीरियस है इसके जो भाइयों। बहुत अच्छा। देखो रामा, जी ये क्या है? आयुर्वेदिक दवा है। अच्छा हाँ, ये तुमको ये दवा नहीं फायदा किया, ये फायदा करेगी। अच्छा बहन जी, हाँ, ये हम बहुत दूर से मंगाया हूँ। कैसे इसको पिलाना खिलाना क्या करना है? इसको तुमको गर्म पानी करके हाँ। उसमें घोट करके हाँ। और 1 तोला हींग हाँ। उसमें मिला करके अपने बच्चों को पिला देना। अच्छा ठीक है, उससे सर्दी चली जाएगी हाँ। और जुकाम चले जाएगा, बुखार चला जाएगा। ठीक है बहन जी। हाँ, ठीक है, कितना पैसा तुम्हारा हुआ? आपका अभी जोड़ रहे 1 मिनट रुको कि मेरा कलम कहाँ गया। देखो रमा, हाँ देखो रमा, आपका पैसा हुआ है आज का। देखो आयुर्वेदिक दवा है 435 रुपए की, और हमारा एक इंजेक्शन है 250 का मोनोसिप, और ये हो गए तो 4 5 6 650 रुपया, साढ़े 600 रुपया आपको है। हाँ, वैद्य जी, बोलो क्या आज है? हम कुछ आपसे विनती करना चाहते हैं। अरे क्या है? वैद्य जी, बोलो। हमारे पति परदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, हाँ। और जब हमारे पति परदेश से पढ़ाई करके आएंगे तब मैं आपका पैसा दे दूंगी। मेरे पास पैसा नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? हाँ वैद्य जी। अरे रमा, तुम्हारा रोज रोज का नाटक मैं कहाँ तक का देखूं? उसने आई थी, कह थी कि मेरे पति तो मेरे तुम्हें पैसा नहीं है। अब तुम रोज, तुम्हारा लड़का बीमार होगा, रोज मेरे पास ये क्या दवाई मेरे घर में बनती? हम भी कहीं विदेशों से लाते हैं। बहन जी थोड़ी सी दया करो हमारे ऊपर। हमारे पति जब परदेश से आएंगे तो मैं आपका पैसा अदा कर दूंगा। दवाई यहीं पे धरो और दवा नहीं देंगे। वैद्य ने दवा वापस ले लिया। तुम्हारा भाई बच्चा मर जाएगा। कहते हैं बनी बनी के चेहरे पे लाखों निखार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। मूर्त गाई चली आई, दीदी दवा दे दो, दवा दे दो। क्या दवा मेरे घर में बनती है तुम बताओ? भाइयों, इलाज नहीं संपूर्ण हो पाया। मैया रमाबाई विचार कर रही, अब क्या करें? अगर भीमराव को हम संदेश भेजें तो वो उनको चिंता